क्या सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन है? क्या ये बड़ी आसानी से मिल जाती है? क्या सफलता के लिए कोई बैकअप या गॉडफादर की ज़रूरत होती है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सेहत नहीं है, मेरे पास तो लक ही नहीं है, ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है और ना जाने कितने सवाल और शिकायतें। यह कहानी हॉलीवुड मेगा स्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की है, जो रॉकी, रैम्बो, द एक्सपेंडेबल्स और अनगिनत फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़े संघर्ष की कहानी है। उनके जन्म के समय जटिलताओं के कारण उनके चेहरे का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें आजीवन अस्पष्ट बोलने का सामना करना पड़ा। आपने उनको उनकी फिल्मों में थोड़े से अस्पष्ट डायलॉग बोलने को भी देखा होगा। स्टैलोन की किशोरावस्था बहुत कठिन थी। वह अक्सर झगड़ों में पड़ जाते थे। उनके जूनियर हाई स्कूल में एक पत्रिका के लिए उनके शिक्षकों के बीच जब स्कूल के छात्रों का सर्वे कराया गया तो सभी ने वास्तव में उनका जीवन एक इलेक्ट्रिक चेयर में समाप्त होने की सबसे अधिक संभावना के लिए वोट दिया था। अमेरिका में पहले इलेक्ट्रिक चेयर से ही मृत्युदंड दिया जाता था और सबसे कठोर अपराधियों के लिए उस समय बिजली की कुर्सी मृत्युदंड देने का एक तरीका था। यह वह समय था जब उन्होंने अपने जीवन को बदलने और अधिक पॉजिटिव गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। बड़े होने पर उन्होंने अभिनेता बनने का फैसला किया। जब वह एजेंटों के पास गए तो उनमें से कई ने उनके अजीब से बोलने के अंदाज की ओर इशारा किया। उनसे कहा कि वह बेवकूफ़ दिखते हैं और वे कभी हॉलीवुड स्टार नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। कई सालों तक उन्होंने केवल छोटी छोटी भूमिकाएं मिली जो ज़्यादातर भूलने योग्य थी। यहाँ तक कि उन्हें सी ग्रेड फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल करने पड़े ताकि किसी तरह उनका गुजारा हो सके। हालांकि उनका असली सपना हॉलीवुड फिल्म में एक प्रमुख भूमिका पाने का था, लेकिन एक असफलता के बाद उन्हें और बड़ी असफलता मिलती रही। क्योंकि उन्हें परिणाम नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। ऑडिशन में लगातार असफल होने के बजाय उन्होंने खुद फिल्म की कहानी लिखने का फैसला किया और फिर निर्माताओं को उन्हें काम पर रखने के लिए मना लिया और इनसे कह दिया कि अब वे छोटे मोटे रोल नहीं करेंगे। इस बीच उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। जल्द ही उनके पास घर चलाने के लिए लगभग पैसे नहीं थे, न खाने के लिए खाना था। उनके जीवन का सबसे बुरा समय तब आया जब वे इतना टूट गए कि उनके पास अपने सबसे अच्छे दोस्त, अपने कुत्ते को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए इसे बेचने का दर्दनाक निर्णय लिया कि कुत्ता भूख से ना मर जाए। उन्होंने वो कुत्ता एक रेस्टोरेंट के मालिक को केवल $50 में बेच दिया। उस दिन वे घर गए और बहुत रोए। उनके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वे हार चुके थे और निराशा के गहरे सागर में थे। उन्होंने सोचा कि कहीं उन्होंने छोटे मोटे रोल करना छोड़कर भारी गलती तो नहीं कर दी है। लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ें बदलते देर नहीं लगती। अगर इंसान डटा रहे और जल्द ही स्टैलोन की जिंदगी में भी चीज़ें बदलने लगी। लगभग 2 हफ्ते बाद वे दुनिया के हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली और एक नए अनजान मुक्केबाज चक वेपनर के बीच का एक प्रदर्शनी बॉक्सिंग मैच टीवी पर देख रहे थे। सभी ने सोचा कि अली आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन सभी को हैरान कर देने वाले चक अली के साथ 15 राउंड तक फाइट करता रहा और उसने अली को लगभग हरा ही दिया था। स्वयं मोहम्मद अली ने भी इसे
बहुत कठिन मैच माना। इसने स्टेलोन को एक विचार दिया कि क्या हो अगर एक महत्वाकांक्षी बॉक्सर के बारे में एक फिल्म बनाई जाए जो एक पूर्णतया नया और अनजान मुक्केबाज हो, लेकिन उसे जीवन में एक बार दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज के खिलाफ अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिया जाए। उन्होंने जल्दी से ही स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। 3 दिनों तक लिखते रहे और अपने द्वारा लिखी गई कहानी का पहला पार्ट तैयार किया। इन्होंने इसे रॉकी नाम दिया। आखिरकार वे 2 निर्माताओं से मिले। उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और वे इसे प्रोड्यूस भी करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने उन्हें इस स्क्रिप्ट के लिए $1,00,000 की पेशकश भी की। ये रकम उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। स्टेलोन बहुत खुश थे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म में मुख्य भूमिका निभानी है। जब निर्माताओं ने यह सुना तो उन्होंने उनसे कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि वे उन्हें फिल्म में नायक के रूप में कास्ट करें। ना वो नायक की तरह दिखते हैं, ना ही कोई आवाज़ है। जब वे सहमत नहीं हुए तो उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए $1,00,000 मना कर दिए। भले ही उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और निर्माता इसे चाहते थे। इसलिए कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने $1,50,000 की पेशकश के साथ उनसे संपर्क किया। उनकी एकमात्र शर्त यही थी कि स्टेलोन लीड नहीं होंगे। उन्होंने मना कर दिया। बाद में उन्होंने $2,00,000, $3,00,000 और अंततः $3.5 लाख के बहुत बड़े प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया। फिर भी स्टेलोन हिले नहीं। इस आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वे उन सबको ठुकराते रहे। ज़्यादातर लोग पैसे स्वीकार कर लेते, लेकिन स्टेलोन के लिए हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बनने की उनकी इच्छा हजारों लाखों डॉलर के बदले में अपने सपने के मारने के प्रलोभन से अधिक थी। आखिरकार निर्माताओं को एहसास हुआ कि वे स्टेलोन को झुका नहीं सकते, इसलिए वे उन्हें कास्ट करने के लिए मान गए। लेकिन क्योंकि वे एक अनजान कलाकार को नायक के रूप में उतार कर बहुत बड़ा जोखिम ले रहे थे, इसलिए उन्होंने जोखिम को कम करने के लिए उन्हें केवल $25,000 की पेशकश की। इस बार वे मान गए क्योंकि उनके सपने को जीने की शुरुआत हो चुकी थी। क्या आप जानते हैं सबसे पहला काम उन्होंने साइनिंग अमाउंट मिलने के बाद क्या किया? वे स्टूडियो से ही सीधे उस रेस्टोरेंट में गए और अपने प्यारे कुत्ते को वापस देने के लिए मालिक से कहा, लेकिन नया मालिक सहमत नहीं हुआ। इसलिए स्टेलोन ने प्रस्ताव को जारी रखा। आखिरकार उसने मालिक को अपने कुत्ते को $15,000 में वापस बेचने के लिए मना लिया। फिर उन्होंने फिल्म की तैयारी शुरू कर दी और यहाँ तक कि निर्माताओं को इसमें कुत्ते को शामिल करने के लिए मना लिया। फिल्म रॉकी में कुत्ता बटकस स्टेलोन का वास्तविक जीवन का उनका प्यारा कुत्ता था। बेशक हम सभी जानते हैं कि फिल्म के साथ क्या हुआ। रॉकी एक बहुत बड़ी हिट थी और रातों रात स्टेलोन को एक बड़े सितारे में बदल दिया। इसने वास्तव में उनके महान कैरियर की शुरुआत की और यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर भी जीता, जो कि सारी दुनिया के लिए आश्चर्य करने वाली घटना थी। स्टेलोन यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दुनिया को अचंभित और प्रेरित करना जारी रखा। रॉकी के बाद रैम्बो, असैसिन, ओवर द टॉप, एस्केप प्लान, कोबरा जैसी कई और बेहतरीन फिल्में भी बनाई। सभी में उन्होंने मुख्य नायक की भूमिका निभाई। आज भी उनकी फिटनेस युवाओं को प्रेरणा देती है। अपने 2 जवान बेटों की मृत्यु के बाद भी उनकी जिंदगी को जीने और जिंदा दिली से जीने की इच्छा हमें प्रेरणा देती है। स्टेलोन आज भी 76 साल की उम्र में हमेशा अपने आप को क्रिएटिव कामों में बिजी रखते हैं। सुपर सक्सेस की यह कहानी हमारे लिए प्रेरणा क्यों है? यह कहानी हमें सिखाती है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, ना आपका स्त्री या पुरुष होना, ना आपकी उम्र, ना आपकी शारीरिक स्थिति और ना ही आपकी
आर्थिक स्थिति, केवल एक चीज जो वास्तव में आपको रोक सकती है वह है सफल होने की आपकी इच्छा की कमी। इसलिए जब चीजें कठिन हो तो हिम्मत ना हारे। अगर सपनों को हासिल करना आसान होता तो हर कोई इसे कर लेता। याद रखें, आपकी यात्रा जितनी कठिन होगी, आपकी कहानी उतनी ही बड़ी होगी, क्योंकि आप उन सभी लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे जो अपना सपना हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दूसरों के लिए एक उदाहरण बनने के लिए आपको पहले खुद को उस यात्रा को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ बनना पड़ेगा, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सिल्वेस्टर स्टैलोन को ही देखिए, वे अपने रास्ते पर चले, उन्होंने यात्रा पूरी की, उन्होंने अपने सपनों को जिया और अब वे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा हैं।